दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न वालों का नवंबर 2024 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप देखते हो कि आपकी जन्म कुंडली में यहाँ 8 का अंक लिखा हुआ है तो ये कुंडली कहलाएगी वृश्चिक लग्न वालों की। और अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो की जानिए वृश्चिक लग्न वाले लोग कैसे होते हैं अब तक नहीं देखिए तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो अवश्य देखिए। तो इस समय गोचर में जो पहला परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है शुक्र का। शुक्र 8 नवंबर को वृश्चिक राशि से निकलकर कहां चले जाएंगे? धनु राशि में चले जाएंगे। बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य तुला राशि में 17 तारीख को निकलकर 17 नवंबर को निकलकर कहां पहुंच जाएंगे? वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे। बुध की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो 27 तारीख को 27 नवंबर को ये वृश्चिक राशि में ही वक्री पोजीशन में चले जाएंगे। और अगर इस पूरे महीने के बड़े ग्रह का एक परिवर्तन की बात करते हैं तो वो है शनि, जो 16 नवंबर को अपनी ही राशि कुंभ राशि में मार्गी पोजीशन में चले जाएंगे। 15 तक क्या है वो वक्री पोजीशन में, अब ये मार्गी पोजीशन में आ जाएंगे। अगर बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति की तो पूरे के पूरे महीने ये वृषभ राशि में गोचर करेंगे और वक्री पोजीशन में गोचर करेंगे। राहु हमारे मीन राशि में गोचर करते रहेंगे और केतु कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि इस वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये सारे ग्रह किस प्रकार की ऊर्जा दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले चर्चा किस चीज की होगी? वो होगी हमारी लग्नेश की। लग्नेश कौन है? मंगल बैठे कहां पर है? 9th हाउस से हमारा संबंध बना रहे हैं। और अगर हम देखते हैं लग्न में कौन कौन से ग्रह हैं तो लग्न में शुक्र है और लग्न में बैठे हुए हैं बुध। अब ये शुक्र आते हैं हमारे 12th हाउस से। और अगर दूसरा इनका घर हम लोग देखते हैं तो ये सामने इनके घर है, इनका रिलेशन है। अब आप देखिए इस चीज का बेनिफिट क्या होगा और आप इसको किस तरीके से लाभ में कन्वर्ट करेंगे। तो जो हमारा लग्नेश है इस महीने कहां पर जुड़ा हुआ है? भाग्येश में बैठा है, मतलब भाग्य के स्थान में बैठा हुआ है। लग्न में लग्न का जो संबंध है, लग्नेश का संबंध जिस हाउस से बैठता है उस हाउस को जागृत कर देता है। मतलब कुल मिलाकर ये जो महीना आपका रहेगा, पूरे महीने 9th हाउस में आपके मंगल गोचर करते रहेंगे। और मालिक कहाँ के हैं? 6th हाउस के मालिक हैं और लग्न के मालिक हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा मतलब यह है कि भाग्य को जागृत करने का काम होगा। जो भी चीज आप सोच रहे हो किसी भी चीज के बारे में, जैसे मान लीजिए कोई आदमी सोच रहा है कि भाई मेरी जॉब लग जाए, कोई सोचता है कि मुझे एक बिजनेस से प्रॉफिट हो जाए, या कोई मकान बनाने की सोच है, तो ये जो चीज है तो उसको भाग्य जागृत करने का मतलब क्या होता है? भाग्य से उसको ये चीज प्राप्त होती ही होती है। अब बात करते हैं लग्न में बैठे हुए शुक्र की और बुध की। देखिए इस सफलता को पाने के लिए आपको क्या करना है? अपने ऊपर कुछ ना कुछ खर्च करना है। सबसे बड़ी बात क्या है? हमें शुक्र जब लग्न में होते हैं तो व्यक्ति का एक जो आकर्षण है वो किसके प्रति होता है? अपने प्रति होता है कि मैं कैसा लग रहा हूं या कैसी लग रही हूं। मतलब कुल मिलाकर अगर आप अपने को टिप टॉप रखते हो तो ये आपने क्या किया कि लग्न में आए हुए शुक्र की रेस्पेक्ट की। और जब आप किसी ग्रह की रेस्पेक्ट करते हो तो वो शुक्र है, वो शुक्र क्या है? पैसा है, वैभव है। तो ये चीज आपको प्राप्त होनी शुरू होती है क्योंकि जो चीज लग्न में है। अब देखिए जैसे बुध इस समय आपके पास लग्न में है तो बुध क्या करेंगे? बुध आपकी बुद्धि, आपके विचार को खोलने का कार्य करेंगे। और दोनों ही मित्र हैं आपस में। तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ कि जिसके सामने जैसे बात करनी है, बुध के अंदर वो समझदारी है कि खुद को क्या करता है? इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि सामने वाला क्या, वाह इनसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। तो ये चीज आपको इस महीने में मिली हुई है। तो ये ताकत, इस ताकत का आपको पूरी तरीके से प्रयोग करना है। मतलब आप समझिए जब लग्न में बुध बैठते हैं तो वो व्यक्ति को क्या बनाते हैं? थोड़ा सेल्फिश बनाते हैं। ये सेल्फिश ऐसा सेल्फिश नहीं, मतलब अपनी तरफ ध्यान देने वाला बनाते हैं। अपनी तरफ ध्यान देना, अपने लिए प्रॉफिट करने का मतलब कि मुझे क्या फायदा हुआ, इस तरीके की इनकी गणना होती है। तो ये चीज आपको जो कॉम्बिनेशन यहां पर मिल रहा है तो उसका लाभ उठाइए। लेकिन ये बुध है किसके घर में? ये मंगल के, मतलब लग्नेश के घर में है। तो एक चीज का आपको ध्यान देना आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति आपसे किसी भी प्रकार की ऐसी अगर कोई बात कर देता है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है
तो आपको उसका पलट के जवाब नहीं देना। ये चीज आप समझिए, कितना ही आपसे कोई गलत क्वेश्चन पूछ ले, कोई गलत तरीके से बात कर ले, उसको इग्नोर कर दीजिए। कारण क्या है, मंगल की ऊर्जा को हमें यहाँ जागृत बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें अपना काम कैसे बनाना है, शुक्र और बुध की युति से हमें अपना काम निकाल के लेके जाना है। हमें कोई मतलब नहीं कि सामने वाला अच्छा है या बुरा है, हमें तो उससे अपने काम से मतलब। क्यों? क्योंकि यही बुद्ध की टेंडेंसी है। अगर हम इस चीज को समझने में कामयाब हुए तो हमारी चीजों को रोकने वाला कोई नहीं। और अगर हम थोड़ी छोटी छोटी बातों में उलझ गए, हमें गुस्से आने लगा या हम दूसरे से कुछ बुरी तरीके से बातचीत करने लगे, तो क्या होगा, मसला अटक जाएगा। फिर आपको एनर्जी बुध और मंगल की एनर्जी को ही सेट करने में आप लग जाओगे। तो इसलिए मैंने आपको क्या बात बताया कि खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद को सुंदर लगना है, बढ़िया लगना है। और दूसरी बात क्या है, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा मंगल की एनर्जी को डाउन करना चाहते हैं तो व्यायाम वगैरह कीजिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए। इस तरीके से आपका दोनों कॉम्बिनेशन आपके फेवर में काम करेगा। तो कुल मिलाकर ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सारे कामों को बना के लेके जाने हैं, अपने हित की तरफ कन्वर्ट करता है। सेकेंड हाउस की बात करते हैं। सेकेंड हाउस के मालिक है गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति बैठे कहाँ हैं, 7th हाउस में बैठे। तो कुल मिलाकर अगर हम पार्टनरशिप के किसी बिजनेस में जुड़े हुए तो हमें लाभ होगा। यदि हमारा स्पाउस कुछ ऐसा वर्क करता है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि दो लोग एक साथ काम करते हैं, वो उनको भी तनख्वाह आ रही है, मेरी भी आ रही है, तो हमारी तनख्वाह क्या होगी, कहाँ चली जाएगी, इन्वेस्टमेंट की तरफ। और हमने अपने स्पाउस के लिए क्या किया, चलिए आप घर का खर्चा कर लीजिए। तो इस तरीके की कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा किसका, वृश्चिक लग्न वालों का। वृश्चिक लग्न में क्या होगा कि जब स्पाउस का कोई पेमेंट आएगा, देखिए बिजनेस और जॉब दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। आपको एक चीज समझनी है, जिस चीज से हमें लाभ होता है उससे हमारा सेकंड हाउस चलता है। तो इस समय आप क्या करोगे कि उनके पैसों को तो क्या कर दोगे, इन्वेस्ट कर दोगे, और अपने अपने पैसों को तो इन्वेस्ट कर दोगे और उनके पैसों से खर्चा करोगे। ये चीज आपके साथ जुड़ी हुई है इस समय। अब हम लोग बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस का मालिक है शनि, बैठे कहाँ है, 4th हाउस। दोनों को एक साथ ले लेते हैं। अगर हम थर्ड हाउस के ऊपर थोड़ी सी दृष्टि दें तो यहाँ पर मंगल की ऊर्जा, मतलब मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो ये पराक्रम का हाउस है, ये वो स्थान है जहां पर हम अपने पराक्रम को प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर मंगल की ऊर्जा आपको मिल रही है, इसलिए जो ऊर्जा आपको मिल रही है वो भाग्य से मिल रही है। तो इस चीज को बनाए रखने का मतलब ये है, खुद को रिप्रेजेंट करने का ये वो पीरियड है। पूरे महीने कहीं आपका इंटरव्यू हो, कहीं आप कोई ऐसी जगह पर जाना चाहते हो जहां मैं अपनी चीज को ऑनलाइन लेके जाता हूं, मतलब जहां कुल मिला के खुद को दिखाना, समझाना, अपनी बात को सामने वाले के सामने रखना, ये सारी ऊर्जा आपको इस पूरे महीने मिलेगी। अगर हम लोग बात करते हैं शनि की, शनि 4th हाउस में बैठे हैं। अगर जो लोग 50 साल से ऊपर है, अगर वो कोई मकान बनाना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। कोई भी परचेस करने के लिए मकान या लैंड आपके लिए एक अच्छा समय यहाँ बना हुआ है। अगर आप बहुत टाइम से ये चीज सोच रहे हैं कि मुझे अपना घर बनाना है और आप एबव देन 50 ईयर हैं, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एबव देन 50 नहीं हैं तो आपको अभी क्या है, मकान बनाने से थोड़ा सा बचना होगा। किराए के मकान में रह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ दिखाई नहीं देती। अगर हम लोग बात करते हैं 5th हाउस की, 5th हाउस का मतलब क्या होता है, हमारी इच्छाओं का हाउस है। और हमारे इंट्राडे, जैसे हम शेयर मार्केट में इंट्राडे की बात करते हैं, उसका हाउस है, ट्रेडिंग का हाउस है। दूसरी बात यह है कि हमारी हेल्थ का हाउस भी, इच्छाओं का, हेल्थ का, बच्चों का, ये सब हाउस है। तो जो लोग अभी, जैसे कुछ लेडीज अभी कंसीव करे हुए हैं, या तो थोड़ा ये वक्त अभी आपको ना, मतलब खुद की तरफ ध्यान देने वाला हाउस है ये। थोड़ा अभी आप ये समझिए, ये जो महीना है थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जो इच्छाएं आपकी हैं, जो इच्छाएं हैं, ये महीना पूरा करने वाला है। तो इसलिए आपको ज्यादा सोचने की यहाँ वृश्चिक लग्न वालों को आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो सोचेंगे नवंबर में मिलना चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 6th हाउस की, मालिक कौन है, मंगल, बैठे कहां पर हैं, भाग्य के स्थान पर बैठे हैं। तो जॉब का स्थान भी है 6th हाउस, संघर्ष का हाउस भी है 6th हाउस, हमारा रोग ऋण शत्रु का हाउस भी है। लेकिन यहां पर इनका संबंध किससे बन जाता है, 9th हाउस से। तो आपको यह समझना है कि जो मेरे भाग्य में है, भाग्य इस समय उजागर करने का काम किसका है, लग्नेश का काम है। और जब लग्नेश अपने भाग्य को चमकाने में लगेगा तो जिन लोगों को जॉब नहीं मिली है, जॉब जरूर मिलेगी। ये समय आपका अच्छा चल रहा है। तो जहां भी कुछ इस तरीके की बात है, रुकावट है, संघर्ष है, थोड़ा सा संघर्ष है,
लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि इस समय सामने वाले से झगड़ने वाला टाइम नहीं है, क्योंकि ये शत्रुओं को भी खड़ा करने वाला है। बहुत से लोग आपसे, आपके पीछे बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिलेगी, ये व्यक्ति बहुत बुरा है, बहुत ऐसे बोल देता है, ऐसे बोल देता है। तो ये जो चीजें आपको सुनने को पीछे से मिलेंगी, इनको बिल्कुल छोड़ दीजिए। इस समय आपका वो टाइम नहीं है कि किसी से ये पूछो कि साहब तुम मेरे बारे में कह क्या रहे थे और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये सारा सीन इस समय आपका नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं 7th हाउस की गुरुदेव बृहस्पति, यहाँ पर क्या है कि जिन वृश्चिक लग्न वालों की अभी मैरिज नहीं हुई है, एक शानदार समय बन रहा है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति वक्री पोजीशन में चल रहे हैं। तो काम को स्पीड से करने की इनकी नेचर है कि तुरंत करो, आपको जो करना है। तो जो प्रपोजल आपके सामने है उसको अच्छे से देखिए, मतलब इग्नोर करने के पर्पज से नहीं। अगर आप सोचो कि मुझे अब मैरिज करनी है, बिल्कुल माइंड बना लीजिए, तो ये यहाँ पर आपकी पूरी हेल्प करने को तैयार है। दूसरी, अगर हम गुरु की यहाँ बात करते हैं, तो एक दृष्टि 3rd हाउस पर जाती है और एक दृष्टि आपके 11th हाउस पर जाती है, मतलब केतु पर जाती है। तो ये यहाँ बैठकर दोनों एरिया आपके खोलने का काम करते हैं, मतलब लाभ देंगे ही देंगे। इनसे जितनी जल्दी लाभ दिया जा सके आप उस काम को कीजिए, मतलब तुरंत आइए अपने कामों में। अब हम लोग बात करते हैं 8th हाउस की, मालिक कौन है? बुध। और देखिए बैठे कहाँ है? लग्नेश में। रिसर्च से संबंधित कोई काम है उसको कीजिए। कुछ समय अपने प्रोजेक्ट को तैयार करने, प्रोजेक्ट किसे कहते हैं? जिस चीज के ऊपर हम काम करते हैं वो हमारा प्रोजेक्ट है। हम बिजनेस करते हैं, तो उसमें हम नया क्या कर सकते हैं, ये आपको सोचना है। अगर हम किसी जॉब में हैं तो हम कंपनी के लिए और नया क्या कर सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें ये देखना है कि हम ऐसा क्या पढ़ सकते हैं कि जो कोई और अन्य उसकी तैयारी नहीं कर रहा। तो मतलब एक तरीके के इस तरीके का हाउस है। तो जो आप इस समय सोच रहे हो, और लग्न में बैठा हुआ बुध आपको क्या करेगा? इन सारी चीजों से प्रॉफिट दिलाएगा। अगर बात करते हैं 9th हाउस की, 9th हाउस किस चीज का है? 9th हाउस है हमारे भाग्य का, लग्नेश का संबंध है, सोचने की जरूरत नहीं, एकदम भाग्य को प्रकाशित करने का काम करेगा। 10th हाउस की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, मालिक कौन है? सूर्य बैठे कहाँ है? 12th हाउस में। तो ये मतलब जितना आप कमाओगे, जहां पर कमाओगे, कहाँ कमाएंगे? जॉब से कमाएंगे या हम बिजनेस से कमाएंगे, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि हम उसको खर्च भी करेंगे, है ना। तो ये खर्च हमारा कहाँ से होगा? शुक्र वाली चीजों पर। हम बैठे कहाँ पर हैं? सूर्य शुक्र, वैभवता की ओर आप उस पर खर्च करोगे। और ये अच्छी बात भी है, मैंने आपको बोल दिया कि जब शुक्र लग्न में है तो व्यक्ति अपने ऊपर खर्च करता है जिससे कि वो सुंदर दिखाई दे। तो ये एक अच्छी बात है, आप उसके ऊपर खर्च कीजिए। बात करते हैं 11th हाउस की, जहां बैठे हैं केतु। देखिए केतु जब 11th हाउस में आपके आते हैं तो व्यक्ति को ना समय समय पर धन का लाभ कराते रहते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे अचानक कहां से पैसा आ गया। अचानक पैसा मतलब, मान लीजिए आप बिजनेस में और आपने किसी को कोई चीज उधार दे रखी है और आप उससे पैसा मांगते मांगते थक गए और फिर आपने तकादा करना बंद कर दिया, तो फिर अचानक क्या होगा? केतु क्या है? पहले जब आप हार जाओ उसके बाद जीत दिलाता है। तो कहने का मतलब है, जब आपने उनसे तकादा मांगना ही बंद कर दिया तो बोले ठीक है भैया, उनके पैसे देने, वो अपने आप सोचेगा और आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इसको कहते हैं अचानक धन लाभ होना। अब हम लोग देखिए बात करेंगे, अचानक धन लाभ वो भी होता है कि जो शेयर मार्केट से होता है। ये भी आप ध्यान रखिए कि कोई चीज आपने कोई आईपीओ में पैसा लगा दिया, या आपने कोई इंट्राडे की अच्छी ट्रेड ले ली और पता चला कि आज मार्केट आपके फेवर में चला गया, तो इसको भी हम अचानक लाभ कहते हैं। अगर हम लोग बात करें 12th हाउस की, बैठे हैं सूर्य और मालिक कहाँ के? 10th हाउस के मालिक हैं। 12th हाउस में सेवा दे रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा नींद में डिस्टरबेंस। नींद में डिस्टरबेंस, सूर्य एक गर्म ग्रह है। 12th हाउस को मैं नींद का ग्रह भी कहता हूँ, नींद का हाउस भी कहता हूँ। तो वहां पर सूर्य का आना थोड़ा सा, देखिए चिंता का विषय क्या रहेगा? मुझे जॉब कब मिलेगी, पैसा कैसे कमाऊंगा, इस बिजनेस में लाभ होगा नहीं होगा, मतलब एक तरीके की व्यर्थ की चिंता। तो ये व्यय का हाउस भी है। तो व्यर्थ की चिंता को हम लोग क्या करेंगे? लेट को छोड़ दो, छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। केवल कर्म पे फोकस कीजिएगा और बाकी चिंताओं को छोड़ दीजिएगा। आपको लाभ मिलना ही मिलना है। नींद कैसे आएगी? थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, नींद में आपका कोई प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी। अब बात करते हैं उन जातकों की जिनके बारे में मैंने बोला कि अगर मैरिज से संबंधित कोई बात है तो पूरा महीना गुरुदेव बृहस्पति आपको इस चीज के लिए लाभ दिलाने के लिए बैठे हैं। जॉब से संबंधित बात मैंने आपसे कह दी, थोड़ा सा संघर्ष के साथ आपको काम होगा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन मत भूलिएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी शुक्र पर पड़ रही है। जो भी आप जानते हो, जितनी भी एजुकेशन आपने ली है, सामने वाले को उसका ज्ञान करा दो।
गुरु का और शुक्र का मेन जो कॉम्बिनेशन है, दृष्टि संबंध है, वो क्या कहता है कि जो मेरे पास नॉलेज है आप उसमें मुझे परेशान नहीं कर सकते, मतलब उसको सेल कर दीजिए, बता दीजिए कि हाँ मैं ये जानता हूँ। सेल करने का मतलब केवल बिजनेस में सेल करना नहीं होता कि मैंने अपने कस्टमर को बहुत अच्छी बात बताई, वो एकदम से मेरा प्रोडक्ट लेके चला गया। एक तो ये बात भी है, दूसरी बात ये भी होती है कि लोग जो जो लोग जॉब में हैं या जिनको जॉब नहीं मिली है, उनको भी अपने टैलेंट को सामने वाले को बता देने की आवश्यकता होती है। तो ये कॉम्बिनेशन का भी आपको लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। नवंबर का महीना पैसे के दृष्टिकोण से, जॉब के दृष्टिकोण से एक अच्छा महीना माना जा रहा है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।